देखिए, हम इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं और आज इसी का ये नतीजा है कि बहुत सारे सामाजिक संगठन भी इसके साथ जुड़ चुके हैं। लोगों की भावनाएं भी इससे जुड़ चुकी है। आज सभी को समझ में आ रहा है, वो राज्य में रहने वाला जो भी व्यक्ति है उसको समझ में आ रहा है कि हम जब इस ज़मीन को बचा पाएंगे तभी तो हम अपने परिवार को का भरण पोषण करके यहाँ इस राज्य में रह पाएंगे। अगर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीनें ही निकल गई तो हम लोग किस प्रकार के राज्य के वासी होंगे वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो भू कानून आज के समय की ज़रूरत है। हिमाचल के मॉडल को हमको स्वीकार करना चाहिए। हिमाचल आज उन्नति की ओर सिर्फ इसीलिए है, देखिए भारत जो देश है उस पर सबका ही उतना अधिकार है जितना कि चाहे वो साउथ का आदमी हो, चाहे वो नॉर्थ का आदमी हो, सबका बराबर अधिकार है। लेकिन एक राज्य की भौगोलिक परिस्थिति आपको समझनी चाहिए कि एक छोटा राज्य जिस पे जो ज़मीन है पहले ही बहुत कम है, भूभाग बहुत कम है, पहाड़ी क्षेत्र, जंगलों से हम लोग, रिजर्व फॉरेस्ट से हम लोग घिरे हुए हैं, हिमालय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हिमालय का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी। तो जो भूमि हमारे पास थोड़ी मोड़ी बची है उसको बचाना इस राज्य की अस्तित्व और इसकी गरिमा को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर पार्टी कहती है कि पहाड़ की जवानी पहाड़ की यहीं के काम आए। कितने काम आई आज तक जब से उत्तराखंड बना? आप एक युवा नेता हैं। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पूरे देश के काम आ रहा है, सिर्फ इस राज्य के नहीं। यहाँ का पानी आप अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली से लेकर और राजस्थान से लेकर हरियाणा तक यहाँ का पानी पूरे देश के काम आता है। और जवानी की आप बात करेंगे तो आप राष्ट्रीय राजनीति में ले लीजिए, अब राष्ट्रीय ब्यूरोक्रेसी में ले लीजिए, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले लीजिए। इस पहाड़ ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और करते रहेंगे। लेकिन इस राज्य का जो खुद का क्षेत्र है उसके विकास का क्या हुआ? आज हमारे गांव भूतिया गांव बन गए। हमारे गांव में वो सुविधाएं अगर होती, हमारे पास वो स्कूल, हमारे पास वो कॉलेजेस, हमारे पास वो स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ होती तो पहाड़ से इतने बड़े रूप में पलायन ना होता कि कई गांवों को भूतिया गांव घोषित करना पड़ता। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि राज्य की जो विकास की जो नीति है वो इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि जो विकास है वो हर उस कोने तक पहुँचे जिसके लिए इस राज्य को बनाया गया था। आप अगर दिए की रोशनी को किसी ऊंचाई पर रखते हैं तो उसकी रोशनी हर तरफ जाती है, लेकिन आप उस दिए को अगर किसी नीचे के क्षेत्र में रख दें तो ऊपर तक उसकी रोशनी नहीं पहुंच सकती। आप मेरा कहने का मतलब समझे होंगे। मेरा कहने का आशय ये है कि विकास सब जगह पहुंचे, पलायन रुके। शहरों की स्थिति ये हो गई है कि शहर इतने डिप्रेस हो चुके हैं, इतने ट्रैफिक से भर चुके हैं, लोग रहने को जगह नहीं है, वाहन चलाने को सड़कें पूरी नहीं पड़ रही हैं। उसका कारण क्या है? उसके पीछे जाएं, उसका आकलन करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ इसमें निकल के आएगी, वो है पलायन। और दूसरा, भू कानून का मजबूत ना होना, क्योंकि एक सीमा तक ही कोई जो क्षेत्र है वो जनसंख्या के दबाव को, आपके वाहनों के दबाव को झेल सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों का एक ही समाधान है कि आप विकास को कोने कोने पहुंचाएं, लोगों का पलायन रुके, लोग अपने जगहों पर रहें, वहीं विकास पहुंचे, वहीं उनकी उन्नति हो।